बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सब्तैन और यह है मेरा यूट्यूब चैनल। पसंद करें तो सब्सक्राइब करें। नाज़रीन, दो ख़बरें आपके लिए लेकर आई हूँ और इस साल की सबसे बड़ी डकैती की वारदात, किस कदर मशकूक अंदाज में हुई ये वारदात, इस तमाम तर दौरानिए के अंदर चोर क्या करते रहे, कितनी रकम और क्या कुछ यहाँ से लेकर गए और इतना कुछ यहाँ पर कैसे मौजूद था, ये सब कुछ मैं आपको बताऊंगी। और उसके बाद आपको मैं दूसरी खबर दूंगी खानपुर से, चिश्तिया से। ये पहली खबर है और दूसरी खबर खानपुर से है, जहाँ पर खौफ की अलामत बनी एक चुड़ैल जो है वो पकड़ी गई है। और ये चुड़ैल क्या करती थी इस इलाके में और उसने इतनी दहशत यहाँ पर क्यों फैलाई थी, ये सब मैं आपको बताती हूँ। पहली खबर जो है चिश्तिया से है और जैसे मैंने कहा कि रवां साल की सबसे बड़ी डकैती की ये खबर है। और ये इसमें बेसिकली 2 करोड़ की ये डकैती हुई है। और ये डकैती जो है एक शादी वाले घर में हुई है। और ये शादी वाला घर जो है मेंबर सूबाई असेंबली मुमताज़ है, उनके भाई के घर हुई। उनकी बेटी की शादी थी, जहेज़ का सामान था, सोने के जेवरात थे और बड़ा कुछ था। लेकिन ये चोर जो है, ये आप अंदाज़ा लगाएं कि इन चोरों ने ये चोरी की किस तरह से, बड़ी महारत के साथ और बड़े ही खबर लेकर ये यहाँ पर पहुँचे थे। उनको पता था कि कितने एक लोग अंदर हैं, कितने एक लोग अभी बाहर से नहीं आने हैं, ये कौन सा वक्त है जिसमें कि हम बेहतरीन तरीके से सारा माल आराम से उठा सकते हैं। और ये क्या करते रहे, 4 घंटे ये घर के अंदर मौजूद रहे। यहाँ पर शक्कू शुबहात उभर रहे हैं कि कोई मुखबिर भी है, कोई अंदर का बंदा भी है जिसने तमाम तर इत्तलात दी थी, और वो बंदा कौन है उसको पकड़े जाने की कोशिश तो की जा रही है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बताऊँ कि ये चोर जो है, इन्होंने 4 घंटे तक घर वालों को यगमाल बनाए रखा, उन्हें बांध कर रखा। बड़े इत्मीनान के साथ इन्होंने तमाम कमरों की अलमारियां, दराजे, सेफ सब खोले और इन्होंने किचन में घुसकर चाय भी तैयार की। और एक बार नहीं, 3 बार चाय तैयार की। इस तमाम दौरानिए में 4 घंटे के अंदर इन्होंने 3 बार चाय तैयार की। बड़े आराम से बैठ के इन्होंने चाय भी पी, वहाँ पे बैठ के गप्पे भी लगाते रहे और साथ साथ ये चोरी भी करते रहे। और घर वालों को इन्होंने बड़े आराम से बंद करके बांध के रखा था और इनको कोई डर खौफ नहीं था, क्योंकि एक अगर शादी वाला घर हो तो वहाँ पर आपको पता होता है कि लोग आ रहे होते हैं, जा रहे होते हैं, किसी भी वक्त कोई भी आ सकता है। ये रात का वो पहर था कि जब ज़्यादा उम्मीद नहीं थी कि कोई बाहर से आएगा, लेकिन उसके बावजूद ये जब चोरी की गई है तो बड़े इत्मीनान से की गई है। और उसके बाद 147 तोले सोना, यानी कि आप अंदाज़ा लगाइए 1.5 किलो सोना, 147 तोले सोना, फिर 3 किलो चांदी, उसके बाद 20 लाख नकद रकम और उसके बाद जहेज़ का कीमती सामान था। बेचारी बच्ची जिसकी शादी थी, उसकी शादी का ये सामान कोई तकरीबन, इसकी जो अभी मालियत लगाई जा रही है वो कोई 2 करोड़ के करीब बताई जा रही है। और इससे पहले भी इधर ही इस इलाके में 3 करोड़ की एक डकैती का वाक़या आपको याद होगा, जिसमें जो छीन लिए गए थे पैसे और उसके बाद अभी तक उसकी कोई रिकवरी नहीं हुई, ना उन डाकुओं के बारे में कुछ पता लग सका। और अभी सिमिलरली ये जो डाकू, इनके हवाले से कहा जा रहा है कि लगता तो नहीं है कि इनके बारे में कुछ पता लग पाएगा, लेकिन पुलिस ने यहाँ पे पहुँच के फिंगरप्रिंट्स और तमाम शवाहिद इकट्ठे करने शुरू किए हैं। और बहुत ज़्यादा शक्कू शुबहात ये है कि कोई अंदर का बंदा है। और यहाँ पर जाहिर सी बात है MP हैं, मेंबर सूबाई असेंबली, उनके भाई हैं, शायद इस मामले को थोड़ा सीरियसली लिया जाएगा। लेकिन सिक्योरिटी के हवाले से बड़े क्वेश्चन मार्क्स हैं इस इलाके में, चिश्तिया में। लेकिन इस चोर की, इन चोरों की, बल्कि मैं कहूँगी 4 डाकू थे, ये तादाद में 4 थे। और इन 4 डाकुओं ने ना सिर्फ घर के अंदर तमाम लोगों को काबू किया, बल्कि बाहर जो गार्ड और जो मुलाजिम थे उन सबको भी इन्होंने अच्छे से काबू कर लिया था। तो इसमें मुलाजमों के ऊपर भी शक किया जा रहा है और कोई ऐसा मुलाजिम या कोई ऐसा बंदा जो बाहर से आता था या अंदर से बाहर ज़्यादा जाता था, उसको अब इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है। जो मेरी इत्तलात हैं, जो अभी मेरी इत्तलात है ताज़ा, उनके मुताबिक कुछ शक्कू शुबहात एक आद मुलाजिम की तरफ इस तरह से गए हैं कि उसने बाहर के बंदे को कुछ मालूमात दी हैं और उसके बाद अंदर जो है इस डाकुओं का अंदर आना जो है इस कदर आसान जो बना है, उसमें कौन लोग शामिल हो सकते हैं, इस पहलू पर इस वक्त गौर किया जा रहा है। तो बड़ी तकलीफ की बात है, शादी वाले घर में अब बड़ा ही एक अफसोस का सा समा है और दुल्हन जो है इसका सारा जहेज़ जो है वो लूटा गया है। ख़ास तौर पे जहेज़ से मतलब मेरा वो ज्वेलरी और वो तमाम एलिमेंट्स हैं और जहेज़ का बहुत सारा कीमती सामान भी वो उठा के ले गए हैं। और मोबाइल कीमती भी घर में जो पड़े थे, सेफ़ के अंदर जितने पैसे थे, को 20 लाख तो नकदी अभी बताई जा रही है, जो कि वो निकाल कर ले गए। अच्छा, अब दूसरी खबर जो है मैं आपको दूंगी खानपुर से।
बड़ा ही एक मैं कहूँगी कि लोगों के शातिर दिमाग होते हैं, और ये ख़ास तौर पे ये जो चोरी डाके मारते हैं तो बड़ी रैकी भी करते हैं। रैकी करने के इनके तरीके होते हैं, कई अरसा वो इलाके में घूमते हैं फिरते हैं। जिस तरह ये जो डकैती हुई चिश्तिया में, इसमें भी इन लोगों ने यकीनन यहाँ पे रैकी की होगी। देखा होगा शादी वाला घर है, मुलाजमों से तफसीलात हासिल की होंगी। कई दफ़ा बाहर खड़े ये जो सिगरेट पी रहे होते हैं या चाय की दुकान पर खड़े होते हैं, मुलाजमों से बातचीत में भी बहुत सी बातें निकलवा लेते हैं। कई दफ़ा इन मुलाजमों को पता भी नहीं होता कि हम किसको इन्फॉर्मेशन घर की दे रहे हैं। तो इस तरह के मामला भी होते हैं। अब ये जो खानपुर में खौफ की दहशत बना, खौफ की अलामत बनी चुड़ैल थी, ये पकड़ी गई। कोई 1 माह से इस चुड़ैल ने इस इलाके में लोगों को इतना डरा धमका के रखा था कि लोग अपने घरों से बाहर ही नहीं निकल रहे थे। लोग जो हैं, अब इस चुड़ैल ने एक बाकायदा गेटअप किया हुआ था जिसमें मेकअप किया हुआ था, पाँव में घुंघरू बांधे हुए थे और बड़ा खौफनाक सा चेहरा बनाया हुआ था और दुपट्टा घूंघट निकाला होता था। और 2-4 बार कुछ लोगों का इससे जब टाकरा हुआ तो ऐसी आवाज़ें अजीब सी निकाली, और इसका मेकअप और घुंघरू की आवाज़ें सुन के लोग डर कर भाग जाते थे। और जब बाहर घुंघरू की आवाज़ें आती थी तो लोग बाहर ही नहीं निकलते थे कि ये तो वही चुड़ैल आई होगी। तो ये चुड़ैल जो है बेसिकली बकरी चोर थी और ये लोगों की बकरियां चुरा लेती थी। और 1 महीने से लोग बड़े परेशान थे और इनका ख्याल था कि कोई चुड़ैल है जो हमारी बकरियों को खा रही है और ये बकरियों का खून पीती है और अगर हम बाहर निकले तो ये हमारा भी खून पी जाएगी। तो ये चुड़ैल जो है जब इसको पकड़ा गया तो पता लगा कि ये चुड़ैल जो है ये कोई औरत नहीं है बल्कि ये मर्द है। और ये मर्द के गेटअप में, औरत के गेटअप में ये जो मर्द था इसका नाम है इमरान वल्द कमरदीन और ये जटकी बस्ती का रिहायशी था। बकरियां चोरी करता था और 1 माह से वो ये काम कर रहा था। और जिस तरह से वो कर रहा था अपनी तरह से तो बड़ी होशियारी के साथ कर रहा था, लेकिन वो कहते हैं ना कि 100 दिन चोर के 1 दिन कोतवाल का। तो आखिर में ये पकड़ा तो गया, लेकिन इसका गेटअप, आप मेरे थंबनेल के ऊपर इसकी तस्वीर भी आपने देखी होगी, जिस तरह का इसने गेटअप अपनाया था और जिस महारत के साथ ये चोरियां करता फिर रहा था, तो इसने तो पूरे 1 महीने से पूरे गांव को सही डरा धमका के रखा हुआ था। पता नहीं कितनी ही बकरियां वहाँ की चोरी कर चुका था। और इसके बारे में जब मज़ीद मालूमात लिए हैं वो ये है कि एक बड़े गरीब ख़ानदान का ये शख्स है और खाने पीने के लाले पड़े हुए थे। और इसको जब कुछ समझ नहीं आई तो उसने कहा कि एक दिन मैं कभी कभी मैं इस तरह के गेटअप में मैं पैसे मांगने के लिए जाता था। आपको पता होगा कि बहुत से मर्द जो हैं वो ख्वाजा सराओं के रूप में भी आपको सड़कों पे नज़र आते हैं, तो ये उन्हीं में से एक फ़िगर था। और इसने कहा कि एक दिन मैं इसी तरह आ रहा था तो मुझसे एक शख्स जो है वो चीख मार के डर के भाग गया। तो मैंने क्योंकि सर पे दुपट्टा लिया था, मैं अपने घर की तरफ जा रहा था, तो मैंने ज़रा अपना मुंह छुपाया हुआ था। तो मुझे वहाँ से ये आइडिया जनरेट हुआ कि मैं ये काम भी तो कर सकता हूँ। तो उसने फिर ये काम करना शुरू कर दिया और इसने वही जो गेटअप वो करता होता था रोज़ और जिस तरह का मेकअप करके निकलता था उसमें थोड़ा उसने खौफनाक मेकअप भी ऐड किया और थोड़ा घुंघरू भी पहन लिए और वो थोड़ा सा लोगों को डराया। और साइकी भी उसे पता है, गांव में ज़्यादातर ये ख्याल किया जाता है कि रात को और वीराना हो तो वहाँ पर ऐसी हवाई मखलूक़ें आ जाती हैं। तो इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए उसने काफ़ी दिनों तक जो है लोगों के माल मवेशी जो है उन्हें लूटा, लेकिन उसके बाद आखिर में वो पकड़ा गया। लेकिन फिर एक बात ज़रूर है कि हदीस से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि करीब है कि गरीबी कुफर तक पहुंचा दे। तो अपने इर्द गिर्द नज़र रखें कि आपके हमसाए में कोई भूखे पेट ना सोए, वरना बड़ा सख्त सवाल है। इस चीज़ का भी ख्याल रखें। हम कह तो देते हैं कि फ़लाने ने चोरी की, लेकिन इन बड़े डाके मारने वालों का तो एक, मैं कहूँगी वो मामला ही अलग है। लेकिन कभी कभी गरीबी भी आपसे बहुत से गलत काम करा देती है, तो इन बातों का ज़रूर ध्यान कीजिए। मुझे बहरीन सप्तान को इजाज़त दीजिएगा। अपनी दुआ में मुझे भी याद रखिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।